जैसे तो मर जाएगा यार, ये गाड़ी तो उसके लिए कुछ भी नहीं है ना, हमारी गाड़ियाँ। ये ऐसा भी है, जब वो सामने आएगा ना तो जब हाथी आएगा अटैक करने से पहले ऐसी ऐसी आवाज निकालेगा, आदमी तो वैसे मर जाएगा। हाँ, चिगाड़ता है जो गुड़गुड़ गुड़गुड़ अरे अनेक करेगा और ऐसे पैर से करेगा, फेंकेगा मिट्टी, क्या क्या करेगा आवाज भी तो चिगाड़ उसकी कितनी खतरनाक होती है यार, वो दूर तक सुनाई देती है उसकी आवाज से ही। मैं तो ये कहता हूँ अगर टाइगर जो है ना सर, आदमी की साइज की ठीक लकड़ी हो। तो जी हम आए स्टे करने, तो जो यहाँ पे कम्युनिटी है राना थारू, उनके बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे गेस्ट हाउस है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे हम रुकने वाले हैं। ये है बाकी ये रूम्स हैं, ये देखिए। तो स्टे के लिए आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ। तो जी देखिए यहाँ पे वाईफाई का सिस्टम बड़ा सही है, आपको जस्ट स्कैन करना है और आपको वाईफाई मिल जाएगा। और ये गेस्ट हाउस भी परशुराम जी का ही है, तो हम परशुराम जी के वहाँ रुक रहे हैं आज। कर रही है तो ये भी जैसे जंगल से ही सटा हुआ है ये विलेज। तो जोशी जी इस गांव का नाम क्या हुआ वैसे? ऐसे ये नया बस्ती कटान बोल, नया बस्ती कटान। तो रन थारू कम्युनिटी हुई है बेसिकली। तो जैसे यहाँ भी होता है कि गांव के आसपास भी बाघ आ जाता है, टाइगर? नहीं आ जाता है यहाँ पे, आता है। तो ऐसे कोई हादसे वादसे हुए? नहीं ऐसे नहीं हुआ, आदमी को नहीं हुआ। अच्छा। और ये बकरी कुत्ते उत्ते। तो यहाँ पे लोगों को पता होगा कि जंगल में ऐसे जाते हैं लकड़ी वकड़ी लेने या घास? यहाँ नहीं जाते? यहाँ मना है। मना है एकदम सख्त है इसके लिए। अच्छा। जो जंगल में जाएगा हाँ तो छिप के जाएगा ना चोर के, हाँ, तो एक रात वहाँ रुकेगा, फंदा फंस गया ना फौजी वालों का। हाँ, एक रात वहाँ रुकाएंगे रात को। हाँ, तो दूसरे दिन घर परिवार ने उसका अपना और उसका आईडी प्रूफ लेके वहाँ जाके फिर 500 रुपए तीर के फिर लाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब वहाँ एक दिन के लिए वहीं जेल हो जाएगी। और बार बार करते हुए तो और सख्त कुछ स्टेप लिया? बढ़ता जाएगा, टैक्स बढ़ेगा। टैक्स बढ़ेगा। तो एक बार दो बार 500 में छूटेगा, तीसरी बार होगा तो 1000 होगा, उसके बाद ज्यादा होगा। करते करते आगे बढ़ेगा। तो फिर जैसे यहाँ लोग बाग गाय भैंस पालते होंगे जी, वो कहाँ जाते हैं? वो खेती भी लगाते हैं घास। अच्छा, खेती में ही लगाते हैं घास। आप जंगल नहीं जा सकते। ये काफी सही है। मतलब तो जंगल नहीं जाते तो ऑब्वियसली हादसे होते ही नहीं होंगे। टाइगर तो जंगल में अटैक करते हैं, यहाँ देखा ही नहीं जाता होगा ऐसे हादसे बहुत ना के बराबर। कभी 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 कभार वो भी जंगल में कोई गया तो वहीं अटैक होता होगा। आप कैसी सब्जी खाओगे? एक भी मिर्ची और वो नहीं। इससे अच्छा तो हमारा लेमन ग्रास होता है ना, तो चाय पत्ती डालते नहीं घर में। तो बाकी यहाँ पे चाय ब्लैक ही पी जाती है। और जोशी जी बता रहे कि गैस्ट्रिक ना हो करके ये हर घर पे ऐसे ही पीते हैं, बिना दूध के ही है। ये भी सही बात है, हमें भी आदत डालनी चाहिए। तो जी एक छोटी सी नाइट ड्राइव है, जो आसपास के इलाके वहाँ भी हम देखेंगे क्या सीन है। वाइल्ड लाइफ को लेकर कितनी जागरूकता है। जोशी जी जैसे यहाँ वाइल्ड लाइफ के बारे में लोगों को समझदारी होगी ना? एकदम समझदारी। वाइल्ड क्या कर रहा है? तो मतलब जानकारी कैसे दी जाती है? यहाँ जो है बफरजन इलाका है, इनमें होमो सस्ता बना रखे हैं। इनने प्रचार करता है। जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है, ऐसे प्रत्येक महीने में गोष्ठी होती है इन लोगों की। अच्छा। जो समस्या हुई, जो घास वगैरह, अब कच्चे घर में भी घास डालने का जो होता है, उसके लिए समूह को बोलेंगे। उसके बाद समूह ने वहाँ बोलेगा, एक रिटर्न लिखेगा, निकुंज में, राष्ट्रीय निकुंज में अधिकारी को देगा। उसके बाद ग्रुप में भेजेगा। अच्छा। जो ठीक है ये गरीब है, इसके लिए ठीक दे दो करके अधिकारी हमारा देगा। नहीं तो ऐसे नहीं, चोर के कोई भी नहीं जा सकता। अच्छा।
परमिशन होती है इसकी। परमिशन। तो जैसे मैं पिछली बार देख रहा था कि दुकानों में भी जगह जगह पे जानवरों के बारे में पोस्टर भी लगे थे। बहुत है ना, बहुत। यहाँ पे मतलब बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाया जाता है? पढ़ाई जाता है स्कूल में। अच्छा, स्कूल में जो ये एनजीओ UNGO होते हैं ना, हाँ, ये लोग हर 6 महीने में पढ़ाई के लिए आते हैं। अच्छा, स्कूलों में आते हैं? स्कूलों में। अच्छा, जानवरों के बारे में जी बताने, पंछी के बारे में, जानवरों के बारे में। अच्छा, इससे ऐसा होगा, हाँ, नुकसान होगा, इससे फायदा होगा, हाँ, सब कुछ पढ़ाई होती है। कैसे बचाव करना है, सब कुछ सब कुछ पता। अच्छा, बड़े बड़े अधिकारी लोग आते हैं इसमें, हर जगह। मतलब ये चीज बहुत मेन चीज है, मतलब प्रायोरिटी में लेते हैं इसको, है? जो अब ये निकुंज से जुड़ा हुआ है, हाँ, ये कहीं भी छुटाएंगे नहीं, प्रत्येक स्कूल में होगा। अच्छा, प्रत्येक स्कूल में? प्रत्येक बफरजन इसको बोलते हैं, बफरजन समिति ना। हाँ। समिति के वजह से हर ये है 12 तक का स्कूल है। हाँ। ये परखड़ी है, इसमें हर प्रत्येक 6 महीने में पढ़ाई होता है। यहाँ फॉरेस्ट वालों की है, हाँ। इनको वहाँ ले जाते हैं अंदर। अच्छा, तो हादसे भी कम होते होंगे और सावधानी भी लोग बरतते होंगे, और पोचिंग वोचिंग भी नहीं होती होगी, फिर उसके लिए भी सख्त कानून होंगे? सख्त यहाँ निकुंज बहुत कड़ा है इसके लिए। तो जैसे पोचर अभी कभी मिल जाए अंदर तो क्या होता है उनका? जो तस्कर लोग होते हैं, तस्कर लोग होता है, जो छोटा मोटा लकड़ी होता है, घास होता है, उसमें टैक्स कम, जुर्माना कम होता है ना। अच्छा, तो 500, 1000, 1500 हाँ। यहाँ अधिकारी का वो होता है ना। जो अब जानवरों के लिए होता है, बतेल, चीतल, ये इसके लिए होता है। उसके लिए एक बार यहाँ करीब अधिकारी का वो होता है, अदालत जाना पड़ता है। अदालत के बाद में वहाँ से जीत लिया तो वो छूट गया, नहीं तो मुझे जीता नहीं तो एक डेर मारने में कम से कम 4-4.5 लाख रुपए जाएगा। और जेल भी होगा? जेल के जगह में प्रति उसमें प्रति दिन का 300 रुपए हिसाब से देना पड़ेगा, 1 वर्ष का टैक्स। अच्छा, जेल नहीं गया तो प्रति दिन का वो देना पड़ेगा? हाँ, टैक्स देना। अगर जीत जाता है, पहले तो जीतना ही बहुत बड़ी चुनौती है। हार जाता है, हार गया तो 4 लाख तो देना ही है उसने। उसके बाद अगर जेल 4 लाख क्या नहीं पकड़ा गया तो 300 रुपये उसको देना ही है जुर्माना प्रतिदिन का। हाँ, 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ ना, वो बैठने नहीं चाहे जेल में तो 300 कुछ रुपए देना पड़ेगा। तो जैसे अंदर आर्मी है तो उनको भी छूट होगी, ऐसा कोई व्यक्ति घूमता हुआ मिलता है तो उनको मारा जाए ऐसे करके कुछ? ना, स्ट्रिक्ट एक्शन या पकड़ने का ही होगा? पकड़ने का। अच्छा, जो हथियार है तो उसको ये मारने का अलाउट होता है। अच्छा। जब साथ में कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके हाथ में हथियार है तो। हाँ। तो ये देखिए, एक दुकान में हम आए थे और ये वैसे यहाँ पे ये सामान भी मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा ये चीज भी दे रखी है सूचना के लिए। ये देखिए, संरक्षित पंछी, बाघ, स्तनधारी वन्य जीव। तो जी ये था हमारा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व। तो जी यहाँ पे देखिए सब्जी बन रही है। एक लकड़ी से कुछ, जैसे लकड़ी पड़ेगी, गिर गई तो इसमें कुछ कीड़े मकोड़े पैदा होंगे, तो कीड़े मकोड़े को कुछ और खाएंगे तो उसको और खाएंगे, तो ऐसे ही वो चलना चाहिए, चक्र चलना चाहिए। तो यहाँ लकड़ी वैसे काटा नहीं जाता होगा? नहीं, आग जलाने के लिए ना। हाँ, ये तो ये है ना, ये डंडे वगैरह, ये तो यही मैंने खेत के साइड में लगा। जैसे हमारे वहाँ तो चले नहीं जाते हैं फॉरेस्ट के एरिया में, या फिर कॉर्बेट उधर सब घुस जाते हैं अंदर, यहाँ बिल्कुल मना है उसमें। वही तो सकता ही सही है। तो परशुराम जी, जैसे यहाँ टाइगर रिजर्व का आसपास का एरिया है तो बाघ भी है ही, तो कभी ऐसा होता है कि टाइगर अटैक वगैरह, मैन ईटर टाइगर वाला आदमखोर
बाघ ऐसा है अभी तक तो मतलब ये नेशनल पार्क के अंदर ऐसा तो नहीं हुआ है। और उसके बाहर के एरिया में ये नेशनल पार्क से लगभग होगा 7 किलोमीटर, 7 भी नहीं होगा, लगभग 4 किलोमीटर के दूर में ये जगह। हाँ, बैसाख के महीने में मतलब दूसरी साइड पे मतलब गांव पे आ गया था उसने चाहिए एक लेडीज को। गांव मतलब ये पार्क से बाहर के एरिया में। अच्छा, मतलब खेत में था, खेत में आ गया था। हाँ, तो उसको मतलब डट करके काठमांडू ले गए फिर। अच्छा, काठमांडू ले गए। तो यहाँ ऐसे केसेस बहुत होते हैं ना के बराबर? मतलब केस तो जैसे अभी भी आपके ये मशरूम नहीं होते हैं जंगली, धरती के फूल, धरती के फूल जो हम तो बनमेठी बोलते हैं, मशरूम। हाँ, तो उसको ढूंढने के लिए गई थी एक लेडीज, मतलब ये नेशनल कोर एरिया कहते हैं, अंदर ही गए तो उसको मारा एक झपेटा, लेकिन ले जा नहीं पाया उसको, बड़ा वाला। अच्छा, टाइगर, वो भी लेडीज हाँ, लेकिन उसको फिर इलाज उलाज करके बच गई शायद। अच्छा, बच गई। हाँ, लेकिन कम केस सुनने को आते होंगे यहाँ वैसे। हाँ, कम, साल में 1-2 इतना है। हाँ, क्योंकि जाते नहीं है ना, यहाँ जाना जंगल में अलाउड नहीं है अभी तो। वैसे यहाँ पे ना सख्ती है, सही है यहाँ पे, सख्ती है, आर्मी लगी है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा माहौल सख्त है, यानी कि यहाँ दूसरी बात ना यहाँ पे जो है नियम कानून का पालन बहुत होता है भाई साहब, पालन बहुत होता है। अगर यहाँ पे इंसानों का आना जाना होगा तो ये छोटा तो एरिया है। हाँ, सही बात है। तो ये जानवर तो सारे भटक जाएंगे। सही बात है। पहले जब मैं छोटा था तो हम दूसरी जगह थे, तो हम जाते थे, मतलब बकरी ये गाय और लेके जंगल में जाते थे, तो उस टाइम में ये जो है ना ये हिरन चीतल बोलते हैं, 6 महीना में 2 महीना में दिख गए तो 1, 2, 4, 5 ज्यादा दिख गए तो 4, 5, इससे ज्यादा कभी नहीं, क्योंकि खत्म हो गए थे। अब जब शिकार भी करते थे, बहुत शिकार भी करते थे, वो किया ना, तो जब इसको मतलब एरिया को बढ़ा के और एकदम टाइट किया, हाँ, मतलब सेना ज्यादा से ज्यादा रख के और मतलब जनशक्ति बढ़ा के, गवर्नमेंट ने जगह जगह पे पोस्ट रख दिया और पोस्टर भी लगे, सेना भी बढ़ा दिया यहाँ पे, और तालीम भी देने लगे और उसके अंदर जाते टाइम में पकड़ने लगे। तो अभी इतने बढ़ गए हैं ना, हम ये भलचर डे में गए थे, लगभग 1500 का झुंड, तो ये जो चीतल बोलते हैं ना, स्पॉटेड डियर, एक ही झुंड था, 1500 का होगा लगभग। अच्छा जी, उस एरिया में। और फिर अच्छी बात है, 400 500 का झुंड 3-4 और दिखे, फिर उससे आगे हम जा नहीं पाए क्योंकि पेड़ गिरा हुआ था आगे। बढ़ना अच्छी बात है। अच्छा, अब खाने की तैयारी करें? हाँ, आजकल नदिया में अब चांस मिल भी सकता है, नदिया में भी होता है। तो परशुराम जी, यहाँ सबसे ज्यादा डर गाय का रहता है मतलब जंगल में? हाँ, वो वही तो कह रहे थे कि जंगल में सबसे ज्यादा डर हाथी का रहता है। सबसे ज्यादा डर हाथी सबसे, हम तो सफारी में जाते हैं तो ये सबसे डर हाथी का ही होता है, हाथी का ही। तो 5 लोग भी हो तो हाथी डरोगे। हाँ, राइनो से तो क्या है, अगर 5 लोगों में अटैक करेगा तो वो डरेगा तुमसे, लेकिन हाथी ऐसा है राइनो का तो अब क्या होता है कि अगर कोई मोटा पेड़ या इतना मोटा पेड़ भी अगर उसके आड़ लग जाओगे, अगर नहीं डरोगे तो राइनो कुछ नहीं कर पाएगा। और थोड़ा मुड़ जाओगे तो वो दौड़ के भी आएगा, तो आप फुर्ती से थोड़ा भी अगर साइड हो जाओगे तो कुछ नहीं कर पाएगा। अबे हाथी तो वो तो पकड़ के मारेगा भी, और सूंड से भी, लात से भी, पूंछ से भी, कहाँ बचोगे। और इतना मोटा मोटा पेड़ तो ऐसे वो गिरा देगा, तो बचोगे कैसे? कितना भागोगे? और जब भागने लगोगे तो पहले वो मारेगा उसको, तो भाग भी लेता है हाथी भी अच्छा खासा। अरे आदमी भाग भी कहाँ पाता है, ऐसे गिर जाता है। हाथी दिखे तो भैया वहीं से वापस हो जाओ बस। यार भी वीडियो में वही वीडियो वायरल हो रहा था, तो देखा वो गाड़ी से भागे, वो हाथी सामने जाके था, बच्चों को बच्चा पकड़ा था उसने। हाँ, गिर गया था, एक बच्चा गिर गया था, लेडी भी थी उसमें, काफी लोग थे। कैसे हो गई थी बिल्कुल। हाँ, बहुत तगड़ा था वो। कोट द्वार साइड का था शायद वो। हाँ, अभी देखा था यार मैंने। वो आवाज ऐसी करता ना, हम गाड़ी के सामने आती है, क्या करोगे? अभी तो जैसे तो मर जाएगा यार, ये गाड़ी तो उसके लिए कुछ भी नहीं है ना, हमारी गाड़ियाँ। ये ऐसा भी है, जब वो सामने आएगा ना
तो जब हाथी आएगा अटैक करने से पहले ऐसी ऐसी आवाज निकालेगा, आदमी तो वैसे मर जाएगा। हाँ, चिगाड़ता है जो गुड़गुड़ गुड़गुड़ अरे करेगा और ऐसे खतरनाक आवाज होती है, फेंकेगा मिट्टी, क्या क्या करेगा आवाज में तो चिगाड़ उसकी कितनी खतरनाक होती है यार, वो दूर तक सुनाई देती है उसकी आवाज से ही। मैं तो ये कहता हूँ अगर टाइगर जो है ना सर, आदमी की साइज की ठीक लकड़ी हो, और अगर आदमी अगर नहीं डरेगा ना, नहीं डरेगा, ये टाइगर वहाँ बैठा है और आएगा टाइगर, मैं नहीं डरूंगा करके अगर लट्ठी पकड़ कर रखेगा तो मैं कहता हूँ टाइगर आदमी को कुछ नहीं कर पाएगा। और आदमी डर गया तो मर गया, हो तो मर ही गया, गिर गया तो फिर उठा ही लेगा। और अब चलो पहले खाना खाने में एक आपको और एक बात सुनाता हूँ। चलो अंदर ही सुनते बात। तो जी अब खाने के लिए हम जा रहे हैं। ये जो होम स्टे है ये तो अब कुछ सुधार हमने कर दिया, ये हम तो सुधार कर दिया, नहीं तो पहले जो जिस ये किचन में हम भात खा रहे हैं ना अभी, सेम ऐसा ही कच्चा ये नेशनल पार्क में जो मिलता है ना ढड्डी, उसी का ये मतलब भीत है, मट्टी से लीप के मतलब पुताई करके बना रखा है हमने। तो जा रहे थे तो अब आज हम उधर नहीं गए, अब कल जाएंगे। अगर याद रहेगा तो मैं आपको मोड़ शायद पिछले साल भी मैंने आपको दिखाया था शायद। तो हम 2 आदमी थे, साइकिल से जैसे हम आ रहे थे ना, जंगल में तो खूब भागती है साइकिल, जैसे वो मोड़ में जैसे करके मोड़े ना हम साइकिल, ऐसे ये टाइगर आ रहा है उधर से सामने टाइगर, जैसे हमने मोड़े वैसे वो टाइगर भी मोड़ा, तो ऐसे हो गए कि साइकिल में थे आपके बराबर, बस साइकिल में थे। साइकिल में मैं इधर इस साइड में, मैं इस साइड में, मेरा एक साला पड़ता है वो। अच्छा। तो हमारे मुंह से इतना ही निकला कि मतलब हमारे राणा भाषा में बगटा करके निकला, और ऐसे ब्रेक दबा लिए, पैर ऐसे ऊपर है डंडी में, उसे गद्दी में, उसका पैर भी मेरा पैर भी। टाइगर देख रहा है ऐसे करके, खूब देख रहा है, देखते देखते ऐसे आँख इतनी जल्दी मतलब चिमचिमाता है ना, ऐसे कर रहा था, ऐसे करके और ऐसे देख रहा है, ऐसे करके ऐसे देख रहा है, और कान ऐसे कर रहा, हिला रहा था, ऐसे करके कान हिला रहा है और आँखें चिम चिम कर। बाद में आँख करा उसने पूरा, उसका जो ये जीभ होती है ना, ये जीभ के यहाँ तक मैं पूरा देख लिया, ऐसे करके फैला दिया। मैं तो मन में सोचा अब 2 में से 1 गए और हम कुछ नहीं। उसके बाद में पूंछ सीधा ऊपर किया, 2 जंप किया, वो पूर्व साइड में चला गया। 2 जंप किया, उसके बाद में मैं तो देखा ही नहीं, हम तो अपने आप होपलेस हो गए। फिर बाद में भाई लोग आए, हमारे भैया भी थे, 5-6 आदमी और थे पीछे। जब वहाँ पहुंचे हमने कहा भाई यहाँ से टाइगर इधर जंप किया और हम तो आगे नहीं। फिर सभी मिल के हल्ला, हम वहाँ पे हू करके तब साथ में चले। फिर तो मैं अकेला चला ही नहीं, सबके साथ में ऐसा हो गए। तो बाद में मैं हंसाने लगा उनको, अरे यार हम थोड़ी ना होपलेस हुए, टाइगर होपलेस हो गया हमें देख के और हम होपलेस हो गए थे। कभी ऐसा मौका भी मिल जाता है सर। वो ये टाइगर उसमें होपलेस डर गया वो भी। वो उसके लिए भी एकदम नए ही हो गए ना, 2 लोग एकदम सामने आ गए। वो शायद सोचा होगा ऐसा जानवर तो जिंदगी में कभी नहीं देखा शायद ऐसा नहीं, तो आपके बराबर इतना दूर मैं तो क्या बताऊं। नहीं अगर आप में कोई भागता ना, अगर कोई वहाँ पे भाग गया तो उस टाइम कोई छोड़ता नहीं हो। नहीं अगर हम डर के मारे अगर चिल्लाते, अगर भागते तो नहीं छोड़ता। भागने वाला शिकारी लगता है। इतना ही निकला कि बगटा करके बस ब्रेक मारा, तुम खड़े रह गए ना, हिले भी नहीं। तभी बच गए। बगटा का मतलब हुआ, बगटा का मतलब बाघ, हमारे राणा भाषा में बगटा बोलते हैं।